नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं LNI। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें उनके अनुयायी वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। हिंदुत्व विचारधारा के शुरुआती समर्थकों में से एक माने जाने वाले सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में दामोदर और राधाभाई सावरकर के घर पर हुआ था। हिंदू राष्ट्र के विचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सावरकर हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। सावरकर ने राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म के विचार का प्रचार किया। उनकी जयंती पर वीडी सावरकर के बारे में कुछ ज्ञात तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। सावरकर की उम्र सिर्फ 15 साल थी जब उन्होंने एक युवा संगठन बनाया, जिसे मित्र मेला यानी मित्रों का समूह के नाम से जाना जाता था। इस समूह का उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना था। बचपन से ही सावरकर हिंदुत्व के कट्टर समर्थक थे और भारत को ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ों वाला हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे। सावरकर ने जीवन भर स्वदेशी के विचार की वकालत की और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे। 1905 में उन्होंने दशहरे पर विरोध के प्रतीक के रूप में विदेशी वस्तुओं को जलाया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह आयोजित करने के कारण सावरकर को जेल में डाल दिया गया था। 1911 में उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। सावरकर को 13 वर्षों के बाद राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होने की सख्त शर्तों के साथ रिहा किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में काम करना शुरू किया। वे जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ एक सशक्त आवाज थे। 1942 के भारत छोड़ो अभियान पर सावरकर के विचार परस्पर विरोधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आलोचक सावरकर भारत के विभाजन के तरीके से सहमत नहीं थे। उन्होंने 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नजरिया अलग अलग था। वे दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उनका स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया योगदान प्रशंसनीय और सराहनीय है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, LNI लखनऊ।